दोस्तों, गेहूं में बालियां निकलने के बाद में फ्लावरिंग स्टेज आती है, मिल्किंग स्टेज के ऊपर आती है, इसके बाद में दाना भराई शुरू होती है। तो ये जो स्टेज है गेहूं की, अगर इस टाइम पर को यहीं से आप बढ़ा है, वो इस वीडियो में मैं बात करूंगा। छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी इसको नहीं खींचेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको जानकारी सही से समझ में आ सके। तो चलिए बात करते हैं। लेकिन इसी टाइम के ऊपर पीला भूरा रतवा यानी कि येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट का भी अटैक होता है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया फंगीसाइड कौन सा है? सबसे पहले हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो गेहूं में इस समय पर सबसे ज्यादा चाहिए होती है गेहूं के दाने के विकास के लिए। तो पोटास इस समय पर गेहूं की फसल के लिए सबसे अहम रोल अदा करती है। पोटास इस टाइम पर क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, ये हम देख लेते हैं। तो पोटास इस टाइम पर पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकालती है। तनाव में पौधा नहीं आएगा अगर आपने पोटास का स्प्रे कर दिया तो। यानी कि मार्च के अंदर तापमान बढ़ जाता है, तापमान टेम्परेचर हर बार इस टाइम के ऊपर अगर बढ़ता है, जो कि गेहूं का दाना जो है छोटा रह जाता है, दाना पिचक जाता है, बालियां छोटी रह जाती हैं। जो बालियां बाद में निकलती हैं उसके अंदर दाना छोटा रह जाता है। तो दाने का साइज पूरा हो, बराबर मात्रा में गेहूं का दाना जो है निकले और बराबर मात्रा में बालियां निकले, तो इसके लिए पोटास सबसे जरूरी होती है। पोटास इस समय पर पौधे के अंदर पोषक तत्वों के परिवहन का भी काम करती है, पोषक तत्वों के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करती है। यानी कि जो खाना पौधे की पत्तियों के अंदर स्टोर है, जो पोषक तत्व पौधे की फ्लैग लीफ में स्टोर है या फिर निचली पत्ती के अंदर जो स्टोर है, उनको पौधे के अंदर जो दाना बन रहा है उस दाने तक खुराक को लेकर जाती है, खाद को, पोषक तत्वों को लेकर जाती है, उसको ढोने का काम करती है, परिवहन का काम करती है पोटास। इसलिए इसकी इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा आवश्यकता बताई जाती है। तो ये चीज आपको जाननी बेहद जरूरी है। इसके अलावा पोटास का मैंने आपको बताया दाने को मोटा करने में, दाने को बोल्ड करने में, ज्यादा चमकदार करने में, उसकी क्वालिटी को अच्छा करने में, दाने को भारी करने में सबसे बड़ा योगदान होता है पोटास का इस टाइम पर। तो ये तो हमने देखा कि पोटास इस समय पर क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी हमारी फसल के पैदावार को बढ़ाने के लिए। अब बात करें कि इसकी पूर्ति कैसे करें, स्प्रे के द्वारा कैसे दें। अगर आपने बिजाई के टाइम पर पोटास डाल दी थी तो भी आप इस समय पोटास का स्प्रे करें। अगर आपने नहीं डाली थी तो आपको जरूर करना ही चाहिए पोटास का स्प्रे इस समय पर। स्प्रे आपको कैसे करना है? जो एमओपी आती है 60% वाली पोटास जो बिजाई के टाइम पर डालते हैं, अगर आपको उसका स्प्रे करना है तो वो 1 किलोग्राम आप ले सकते हो। 1 एकड़ में 120 लीटर के आसपास पानी की मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ में, ताकि रिजल्ट बढ़िया आए। इसके अलावा NPK 0050 के द्वारा भी आप इस समय पर पोटास दे सकते हो। तो NPK 0050 में भी 50% पोटास रहती है। इसकी डोज की बात करें तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम इसकी डोज सफिशिएंट है, काफी है, बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। 120 लीटर के आसपास पानी की मात्रा आपको 1 एकड़ में इसकी भी रखनी है ताकि रिजल्ट बढ़िया मिले। तो इससे पोटास की पूर्ति आप कर सकते हो। पोटास के साथ में आपको इस टाइम पर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें मिलाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि जिंक है, बोरोन है, केवल आपको पोटास का स्प्रे करना है। अब बात करते हैं येलो रस्ट है, जो ब्राउन रस्ट है, यानी कि पीला भूरा रतवा इस टाइम पर जो गेहूं में आता है। अगर आपको अपने खेत में, गेहूं में या फिर अड़ोसी पड़ोसी के खेत में भी पीला रतवा, भूरा रतवा के लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत अपने गेहूं में फंगीसाइड का स्प्रे करना है। तो इसकी रोकथाम के लिए बढ़िया फंगीसाइड कौन सा है? तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो फंगीसाइड है वो टेबुकोनाजोल, और दूसरा जो फंगीसाइड है अजोक्सिस्ट्रोबिन। ये 2 फंगीसाइड है, इनमें से कोई भी एक फंगीसाइड का आपको स्प्रे कर देना है। और इन दोनों का मिक्स कॉम्बिनेशन भी आता है, यानी एक ही प्रोडक्ट के अंदर ये दोनों टेक्निकल भी आते हैं। जैसे कि अडामा कंपनी का कस्टोडिया के नाम से आता है, काफी फेमस है। दूसरी कंपनियों का अलग अलग नाम से आपको मिल जाएगा। कोई भी अच्छी कंपनी का लेकर, जो आपको सस्ता ठीक ठाक पड़े, वो लेकर आपको स्प्रे करना है, जिसके अंदर ये जो है दोनों फंगीसाइड हो, दोनों टेक्निकल हो। एक मैंने आपको बताया अजोक्सिस्ट्राबिन और दूसरा टेबुकोनाजोल। ये जो कॉम्बिनेशन है इसकी मात्रा रहेगी, डोज रहेगी प्रति एकड़ में 200 ml के हिसाब से। आपको वही 120-30 लीटर पानी की मात्रा इसके साथ में 1 एकड़ में लेनी है, आपको स्प्रे करना है। तो पीला भूरा रतवा से रोकथाम हो जाएगी। तो ये जो अगले 20-25 दिन है ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ही मायने रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। अगर आपने थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया, एक्स्ट्रा ध्यान रख लिया, तो आपकी पैदावार निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। अगर आपने थोड़ी बहुत इसमें ढील दे दी तो आने वाले टाइम में आपकी पैदावार कम भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। और गेहूं में अंतिम पानी यानी कि गेहूं में लास्ट का पानी लगाते टाइम पर कौन सी
दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो हम अगली वीडियो में जो चर्चा करेंगे। आपका कोई सवाल रहता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी शेयर करना ताकि उन तक ये जानकारी टाइम पर पहुंच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।